फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर बहुत सी बुक्स पढ़ने के बाद काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि किसी के वर्डिंग से मैं कनेक्ट किया हूँ। आई होप आप भी इस बुक समरी को उतना ही एंजॉय करोगे जितना कि मैंने इसे बनाते हुए किया है। ओके, तो आज के हम अमेजिंग लेसन सीखेंगे द एल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत बुक से, जिसे लिखा है एरिक जॉर्गेनसन ने। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम देख लेते हैं कि नवल रविकांत है कौन। नवल 1974 में दिल्ली में पैदा हुए थे। उन्हें सिर्फ उनकी माँ ने पाला है। 9 साल की उम्र में नवल, उनकी माँ और उनका छोटा भाई कमल वो सारे न्यूयॉर्क क्वींस में शिफ्ट हो गए। नवल कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन हर एक फैमिली की स्टोरी होती है और सबको किसी न किसी मुश्किल से गुजरना ही पड़ता है, और बाद में यही मुश्किलें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने का कारण बनती है। नवल और उनकी फैमिली काफी गरीब थी। जब वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए तो वो ऐसी जगह रहते थे जो ज्यादा सेफ नहीं थी। नवल बचपन में बहुत शर्मीले थे और इसलिए वो स्कूल के बाद लाइब्रेरी चले जाते और वहाँ तब तक रहते जब तक कि लाइब्रेरी बंद नहीं हो जाती, और उसके बाद ही वो घर आते। नवल कहते हैं कि बुक से उन्होंने लास्ट सेंचुरी के ग्रेटेस्ट लोगों के विचार पढ़े और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की। 15 साल की उम्र में उन्होंने इलीगली इंडियन फूड बेचा, फिर कैफेटेरिया में बर्तन भी धोए। एज एन इमिग्रेंट उनकी फैमिली यूएस में सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। अब क्योंकि नवल पढ़ाई में बहुत ध्यान देते थे, इसलिए उनकी एडमिशन स्टाइवर्सेंट हाई स्कूल में हो गई, और ये न्यूयॉर्क का बहुत ही फेमस स्कूल था, और इससे नवल की लाइफ चेंज हो गई। वो कहते हैं कि मान लो ऐसा हुआ कि मैं ब्लू कॉलर से डायरेक्टली व्हाइट कॉलर कैटेगरी में शिफ्ट हो गया। एक बार स्टाइवर्सेंट स्कूल का ब्रांड नवल के साथ लग गया तो उनकी एडमिशन आईवी लीग कॉलेज में भी हो गई, जहां पर उन्होंने टेक के बारे में जाना। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नवल ने अपनी लाइफ में काफी बिजनेसेस और इन्वेस्टिंग फर्म्स खोली, जैसे कि 25 की एज में ओपिनियंस नाम की कंपनी फाउंड करी और उसके सीईओ बने। फिर 27 की एज में ऑगस्ट कैपिटल में वेंचर पार्टनर बने। 29 की एज में vast.com के फाउंडर बने। 32 की एज में हिट फॉर्ज वीसी फंड खोला। 34 की एज में एंजल लिस्ट लॉन्च किया। उबर समेत 200 कंपनी में इन्वेस्ट किया, और 43 की एज में इन्हें एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर कहा गया। एनीवेज, नवल बोलते हैं कि मैं पैदा तो गरीब हुआ था, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने मेहनत की और एक मिलियनेयर बन गया। नवल कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल सीखे हैं, जिससे होपफुली काफी लोग इंस्पायर होंगे और वो भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इन बहुत से प्रिंसिपल्स में जो सबसे पहला प्रिंसिपल नवल ने अपनी लाइफ में सीखा वो था यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। नवल कहते हैं कि पैसे बनाना एक स्किल है, ना कि हमारी आइडेंटिटी। उनका कहना यह भी है कि अगर तुम मुझसे अभी सारा का सारा मेरा पैसा ले लेते हो और मुझे एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में छोड़ देते हो, तो मैं मैक्सिमम 5 से 10 सालों में वहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैं अभी हूं, क्योंकि पैसा बनाना एक स्किल है, जैसे खाना बनाना, और फॉर्चुनेटली मैं ये स्किल सेट सीख चुका हूँ, जिसे आप भी सीख सकते हैं। पैसा सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बनता। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करोगे जहाँ पर आप हर हफ्ते 80 आवर्स दे सकते हो, लेकिन फिर भी अगले 10 सालों के बाद आप अमीर नहीं बन पाओगे। ऑब्वियसली हार्डवर्क तो चाहिए ही, लेकिन स्टेप 1 यही कहता है कि अगर हार्डवर्क ठीक डायरेक्शन में नहीं होगा तो कुछ भी अचीव नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर हम किस चीज को बोलेंगे कि हमारा हार्डवर्क ठीक डायरेक्शन में होगा। तो कोई भी हार्डवर्क ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। 1, हमेशा वेल्थ के पीछे भागो, ना कि पैसों के पीछे। वेल्थ का मतलब है कि आपको अपने एसेट्स क्रिएट करने हैं जो आपको पैसा बना के दे, जब आप सो रहे हो तब भी। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वेल्थ एग्जैक्टली है क्या? तो वेल्थ कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई रोबोट हो सकता है, या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जो रात भर चलता रहे और कस्टमर को सर्व करता रहे। इवन की वेल्थ हमारे बैंक अकाउंट में पैसा हो सकता है जिसे हम री इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेसेस में या फिर एसेट्स खरीदने में। इवन की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिससे रेंटल इनकम आते रहे। कंडीशन 2, हम अपने टाइम बेच के अमीर नहीं बन सकते। हमें सोसाइटी को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो उसे चाहिए, और वो भी स्केलेबिलिटी के साथ, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो बहुत से लोगों को दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क बोलते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जो थोड़े से लोगों की लाइफ में बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, वो उतना ही यूजफुल होगा जितना कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों की लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाए लेकिन बहुत लोगों के लिए यूजफुल हो, क्योंकि दोनों का एरिया अंडर द कर्व सेम होगा। Under the curve. Yeah, exactly. The area under the curve would actually be roughly similar for those two things. So कंडीशन 3, सेलिंग के स्किल को सीखो और प्रोडक्ट बनाने के स्किल को सीखो, और अगर आप दोनों चीजों में अच्छे हो गए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो नवल हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो है वेल्थ इज क्रिएटेड बाय इक्विटी एंड नॉट बाय सेलिंग टाइम। अमीर बनने का एक तरीका है कि हमारे पास बिजनेसेस का कुछ पोर्शन हो, जैसे कि जब भी नए स्टार्टअप्स बनते हैं तो वो जनरली अपने फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉइज को बिजनेसेस की कुछ परसेंटेज देते हैं इन एडिशन टू सैलरी, और जब ये बिजनेसेस सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फाउंडर्स के साथ साथ एम्प्लॉइज जिनके पास बिजनेसेस की इक्विटी थी वो भी अमीर हो जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली जब जोमेटो का आईपीओ हुआ था तो उनके बहुत से एम्प्लॉइज के पास ईसॉप था, यानी कंपनी की कुछ इक्विटी थी
जिसकी वजह से 18 से ज्यादा लोग मिलियनर बन गए। जैसे कि को फाउंडर दीपिंदर गोयल की वर्थ 40,050 करोड़ रुपए बन गई। चीफ टेक्निकल ऑफिसर गुंजन पतिदर की वर्थ 363 करोड़ रुपीस बनी। मोहित गुप्ता की 193 करोड़ एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द आइडिया। नवल कहते हैं कि अगर हमारे पास बिजनेसेस की ओनरशिप नहीं है तो हमारी इनकम एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है हमारे इनपुट से। चाहे फिर कि आप लॉयर हो या डॉक्टर ही क्यों ना हो, ओनरशिप के बिना जब हम वेकेशन में होंगे तो हम अर्न नहीं कर रहे होंगे, जब हम रिटायर होंगे तो भी हम अर्न नहीं कर रहे होंगे, और इस तरह से हम वेल्दी नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में काम नहीं करती बल्कि नॉलेज में भी काम करती है, रिलेशनशिप में भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल नवल कहते हैं कि मुझे इलियट गिल के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, और वो इसलिए है क्योंकि इनके साथ मैं पास्ट में बहुत डील कर चुका हूँ, और हर बार जब हम डील करते हैं तो वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा फायदा हो, बेशक उसे खुद ही क्यों ना फीस पे करनी पड़े, और फीस पे करने के बाद भी वो मुझे ये नहीं बताता। और ये इतनी बार कर चुका है कि इस कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से हर डील मैं उसी को रेफर करता हूँ, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसका भी फायदा होता रहे। वैसे ही हमें अपनी नॉलेज और अपने मेंटर्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक के ऊपर एक आइडिया बिल्ड होता रहता है। तो अगर आप 1000 से भी ज्यादा मेंटर से लर्न करना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप हिंदी में बुक समरीज पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सेव 100 कूपन कोड यूज कर सकते हैं और 100 रुपीज सेव कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों एंड्रॉइड और iOS में अवेलेबल है। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो नवल हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो है फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। हमें ऐसी स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए जो वैल्यूएबल हो। फॉर एग्जाम्पल सेल स्किल, यानी चीजों को मार्केट करना और उन्हें सेल करना एक स्पेसिफिक नॉलेज है। अगर हम प्रोडक्ट बनाने में अच्छे हैं तो आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास सेल करने का स्किल हो, क्योंकि वेल्दी बनने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट बहुत से लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स और उनकी टीम को पता चल गया था कि लोगों को स्मार्टफोन चाहिए, तो उन्होंने ऐसे बेस्ट इंजीनियर्स ढूंढे जो ये ऑसम प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते थे, और उसके बाद उन्होंने बेस्ट सेल्समैन भी ढूंढे। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब खुद मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे, और इसलिए एप्पल ऐसी कंपनी जो गराज में स्टार्ट हुई थी, आज इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.1 ट्रिलियन है। कंपैरिजन के लिए बताऊं तो इंडिया की जीडीपी $2.6 ट्रिलियन के आसपास है। अब इससे आगे तो मैं क्या कहूं, आप खुद ही समझदार हो। अब हमें से काफी लोग सोच रहे होंगे कि क्या स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब ये है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखें, तो नवल बोलते हैं ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक नॉलेज हमें अपने पैशन से मिलती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है इंटेंशंस डू नॉट मैटर, एक्शंस डू। लाइफ में वेल्थ अचीव करने के लिए एक्शन चाहिए, मैसिव एक्शन। बोलने वाले हजारों मिल जाते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम, इसीलिए एग्जीक्यूशन इज स्कार्स एंड वैल्यूएबल। अगर आप चीजें बोल के उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कई चीजें जिनमें आप एक्शन ले सकते हैं वो है सेल्स स्किल, म्यूजिक टैलेंट्स, किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का टैलेंट। इसके अलावा राइटिंग बुक्स, कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग, यूट्यूबिंग, रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट भी ऐसी स्किल है जिससे आप अपने काम को दुनिया के सामने ला सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने नवल रविकांत के लाइफ एक्सपीरियंसेस से प्रिंसिपल सीखे, जिसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड था, जैसे कि 1, यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी, जिसमें हमने देखा था कि मनी मेकिंग इज अ स्किल एंड इट कैन बी लर्न्ड। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि वेल्थ इज क्रिएटेड बाय इक्विटी एंड नॉट बाय सेलिंग टाइम, यानी वेल्दी कोई टाइम सेल करके नहीं बन सकता। इसलिए अगर हम बिजनेसेस के थ्रू वेल्दी बनना चाहते हैं तो हम फर्स्ट एम्प्लॉइज बनकर बिजनेसेस में इक्विटी ले सकते हैं, जो हमारे लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इसमें हमने जोमैटो का एग्जाम्पल देखा था। नेक्स्ट प्रिंसिपल था अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग, जिसमें हमने देखा था कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप और नॉलेज में भी होती है। इसलिए हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए, जिसमें हमने गीगल एप्लीकेशन की बात भी करी थी। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। अगर हम ऐसी स्किल्स डेवलप कर लेते हैं जो कि इररिप्लेसेबल है, तो ये एक बेस्ट तरीका होगा वेल्थ क्रिएट करने का। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स आर 2 वैल्यूएबल स्किल्स टू हैव। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है इंटेंशंस डू नॉट मैटर, एक्शंस डू, यानी एक्शन में बिलीव करो ना कि आइडियाज में। आइडियाज सबके पास हैं, बट विनर्स टेक एक्शंस। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।